नमस्कार दोस्तों। भारत ने शुक्रवार 3 जनवरी 2024 को कहा कि वह होटन प्रांत में चीन द्वारा 2 नए देशों के निर्माण का विरोध करता है, जिसमें कहा गया है कि नए काउंटियों के निर्माण से भारत की संप्रभुता प्रभावित नहीं होगी या चीन के अवैध कब्जे को वैधता नहीं मिलेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने चीन के होटन प्रांत में 2 नए काउंटी के स्थापना से संबंधित घोषणा देखी है। इस तथाकथित काउंटी के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से आते हैं। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, हमने इस क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकारा नहीं है। नए देशों के निर्माण से न तो इस क्षेत्र पर हमारी संप्रभुता के संबंध में भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और न ही इससे चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी। चीन द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर एक विशाल बांध बनाने की योजना की घोषणा के कुछ दिनों बाद भारत ने शुक्रवार 3 जनवरी 2025 को कहा कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेगा और आवश्यक कदम उठाएगा। प्रस्तावित बांध पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में नई दिल्ली में बीजिंग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ब्रह्मपुत्र के निचले राज्यों के हितों को ऊपरी क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों से नुकसान न पहुंचे। जायसवाल ने कहा, हम निगरानी जारी रखेंगे और अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। ऐसी आशंका है कि बांध का अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ असम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जायसवाल ने कहा कि नदी के जल पर स्थापित उपयोगकर्ता अधिकारों वाले एक निचले तटवर्ती राज्यों के रूप में हमने विशेषज्ञ स्तर के साथ साथ कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से चीन पक्ष के समक्ष उनके क्षेत्र में नदियों पर बढ़ती परियोजनाओं के संबंध में अपने विचार और चिंताएं लगातार व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा, नवीनतम रिपोर्ट के बाद इन बातों को दोहराया गया है, साथ ही पारदर्शिता और निचले देशों के साथ परामर्श आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, चीन पक्ष से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि ब्रह्मपुत्र के निचले इलाकों के राज्यों के हितों को ऊपरी इलाकों में गतिविधियों से नुकसान न पहुंचे। जायसवाल ने यह भी कहा कि सरकार यमन के निमिषा प्रिया की सजा के इर्द गिर्द हो रही घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रही है। ईरान द्वारा प्रिया को हर संभव मदद किए जाने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा, सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। गुरुवार 2 जनवरी 2025 को बांग्लादेश में हिंदू भिक्षु जिनमें कृष्णदास की जमानत खारिज होने के बाद जायसवाल ने कहा, भारत बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद करता है। धन्यवाद दोस्तों। इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।